भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। बुडापेस्ट में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इतिहास में पहली बार गोल्ड जीतने वाले बने नीरज चोपड़ा। भारत को पहली बार मिला गोल्ड मेडल। इससे पहले नीरज ने पिछले सीजन सिल्वर मेडल जीता था। लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज ने महिला कैटेगरी में 2003 में जीता था ब्रॉन्ज मेडल। जैवलिन थ्रो इवेंट के फिनाले मुकाबले में नीरज ने अपने दूसरे प्रयास में 88.17 मीटर का भाला फेंक इस मेडल पर निशाना लगाया। फिनाले इवेंट में नीरज चोपड़ा को पाकिस्तानी प्रतिद्वंदी अरशद नदीम से कठिन चुनौती मिली। अरशद नदीम ने 87.82 मीटर का भाला फेंका। उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। जैवलिन थ्रो इवेंट में चेक रिपब्लिक के जैकब वादलेज को मिला ब्रॉन्ज मेडल। उन्होंने 86.67 मीटर का डिस्टेंस निकाला। नीरज का पहला थ्रो फाउल रहा। तीसरे अटेम्प्ट में 86.32 मीटर और पांचवें अटेम्प्ट में 87.73 मीटर का स्कोर बनाया। जैवलिन थ्रो इवेंट के फिनाले में भारत के किशोर जेना और डीपी मनु ने भी जोर लगाया। किशोर जेना 5वें और डीपी मनु 6ठे स्थान पर रहे। नीरज पहले ही पेरिस ओलंपिक के लिए कर चुके हैं क्वालिफाइंग राउंड के अपने पहले प्रयास में ही 88.77 मीटर का थ्रो किया था। नीरज ने इसी साल मई में दोहा डायमंड लीग में अपनी सीजन का बेस्ट परफॉर्म किया। 88.67 मीटर हासिल कर चैंपियन बने। ओलंपिक्स, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा कर चुके हैं हासिल। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन पर नीरज चोपड़ा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यही कंपटीशन था जिसमें गोल्ड आना बाकी था। नीरज चोपड़ा ने अगले मैच के लिए तैयारियों का जिक्र करते हुए कहा, अब अगला निशाना पेरिस 2024 का ओलंपिक। नीरज ने अपनी ट्रेनिंग को लेकर भी बताया, कहा कंपटीशन के दौरान लक्ष्य पर फोकस करना जरूरी होता है। नीरज चोपड़ा ने पाकिस्तान के अरशद नदीम को फोटो के लिए बुलाकर दिल जीता। नदीम से हाथ मिलाया और गले भी मिले नीरज। पानीपत में नीरज के घर पर जश्न का माहौल। लोगों ने लगाए वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे। पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर पर पहुंचे लोगों ने जीत को सेलिब्रेट किया। एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाई दी। गोल्डन मेडल जीतने पर नीरज के पिता सतीश कुमार ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, ये पूरे देश की जीत है। नीरज उम्मीदों पर खरा उतरा है। नीरज चोपड़ा के परिवार में खुशी का माहौल। नीरज के चाचा ने कहा, देश के लिए ये बड़ी उपलब्धि है, इसे अच्छे से करेंगे सेलिब्रेट। ऐतिहासिक जीत से नीरज के गांव में खुशी का माहौल। लोगों ने कहा, देश का सपना पूरा हो गया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नीरज चोपड़ा को जीत की बधाई दी। कहा, नीरज की कामयाबी पर देश को गौरव है। नीरज की ऐतिहासिक जीत पर लगा बधाइयों का तांता। भारतीय सेना ने सूबेदार नीरज चोपड़ा को गोल्ड जीतने पर दी बधाई। हरियाणा के नूंह में तनाव वाले हालात। हिंदू संगठनों ने ब्रजमंडल यात्रा के ऐलान को देखते हुए सुरक्षा को कड़ा किया। पूरे जिले में धारा 144 लागू। जिला प्रशासन ने ब्रजमंडल यात्रा की नहीं दी है इजाजत। नल्हड़ महादेव मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई। नूंह में मोबाइल इंटरनेट सेवा और बल्क SMS पर रोक लगाई गई। स्कूल, कॉलेज और बैंक बंद किए गए। 31 जुलाई को हिंसा को देखते हुए एहतियाती फैसला। नूंह जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है। बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती है। जिले में सुरक्षा बलों की 30 कंपनियां भी तैनात हैं। हरियाणा पुलिस आसपास के 5 राज्यों में पुलिस अधिकारियों के साथ संपर्क में है। बाहरी लोगों के हरियाणा में दाखिल होने की इजाजत नहीं है। नूंह जिले में चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। ड्रोन की मदद से सर्विलांस किया जा रहा है। नूंह के SDM की लोगों से अपील, जिले में धारा 144 लागू है, इसलिए मूवमेंट न करें, अपने क्षेत्रों में ही रहें। SDM अश्विनी कुमार ने चेताया, शोभा यात्रा में हिस्सा लेना संबंधी भ्रामक प्रचार करने पर कार्रवाई की जाएगी। VHP की ब्रजमंडल यात्रा के मद्देनजर गुरुग्राम में भी सुरक्षा कड़ी की गई। जामा मस्जिद पर पुलिस की तैनाती और बढ़ा दी गई। राजस्थान के भरतपुर में भी पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई। मेवात इलाके में अलर्ट मोड पर प्रशासन। नूंह की शोभा यात्रा में शामिल होंगे VHP कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार। कहा, हर साल ये यात्रा पूरी करेंगे। कानून व्यवस्था के सवाल पर बोले आलोक कुमार, ये सरकार की जिम्मेदारी है, सुरक्षा देना सरकार का काम है। नूंह ब्रजमंडल यात्रा पर बोले मनोहर लाल खट्टर, कानून व्यवस्था के चलते नहीं दी गई यात्रा की अनुमति। CM खट्टर की लोगों से अपील, स्थानीय मंदिरों में जलाभिषेक करें, इतनी इजाजत है। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन। नूंह मामले पर हो सकता है हंगामा। बरेली के जोगी नवादा में भी अर्धसैनिक बलों की तैनाती। प्रशासन ने चक महमूद से जोगी नवादा होकर कावड़ यात्रा ले जाने की अनुमति नहीं दी। झांसी में बोली BJP सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, मथुरा में भी बनेगा, दूर नहीं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला। कहा, वो संसद में बोली तो नॉनसेंस, बाहर बोल रहे हैं तो नॉनसेंस। झांसी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रक्षाबंधन कार्यक्रम में पहुंची सांसद प्रज्ञा ठाकुर। कहा, 370 अनुच्छेद हटाकर भारत को हमने अखंड किया। थोड़ा सा बचा है पाक अधिकृत, वो भी हो जाएगा हमारा। प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, किसी भी घटना का राजनीतिकरण कैसे किया जाता है कांग्रेस जानती है।
राहुल ने चॉकलेट बनाने में हाथ आजमाया। वायनाड जाते समय ऊटी में किया मोडीज चॉकलेट फैक्ट्री का दौरा। कांग्रेस ने ट्विटर हैंडल पर लिखा स्वीट मोमेंट्स। मुंबई में 1 सितंबर को राहुल गांधी करेंगे रोड शो। दादर से कांग्रेस दफ्तर तक अपनी जीप में करेंगे रोड शो। मुंबई में होने वाली इंडिया अलायंस की बैठक में सीएम नीतीश होंगे शामिल। कहा, मुझे कोई पद की चाहत नहीं। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार का बयान, सीएम नीतीश की इच्छा पीएम बनने की नहीं, चाहते हैं आईएनडीआईए गठबंधन से बने कोई पीएम। आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान, सीएम नीतीश ने कई बार कहा कि वो पीएम कैंडिडेट नहीं बनना चाहते। नीतीश कुमार को आईएनडीआईए अलायंस का कन्वेनर बनाए जाने के सवाल पर संजय राउत ने साधी चुप्पी, सवाल को किया नजरअंदाज। जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए बना आईएनडीआईए अलायंस। मुंबई में आईएनडीआईए की बैठक में शामिल होंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन। कहा, कुछ अहम फैसलों पर की होगी घोषणा। उद्धव ठाकरे का हिंगोली की सभा में महाराष्ट्र सरकार पर हमला। कहा, यह डबल इंजन की नहीं, परिजनों की सरकार है। उद्धव बोले, बीजेपी की विचारधारा सिर्फ मित्रों का विकास, परिवारवाद का आरोप लगाने वाली बीजेपी अपने मित्रवाद पर कुछ नहीं बोलती। उद्धव ने बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए मोर्चे को अहंकारी बताते हुए कहा, अमीबा की तरह इसका कोई आकार नहीं है। महाराष्ट्र के बीड में रैली के दौरान अजीत पवार ने दिया बड़ा बयान। कहा, राजनीति में कोई किसी का ना हमेशा दुश्मन रहता है और ना ही दोस्त, हर एक की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। तेलंगाना में गृहमंत्री अमित शाह का कांग्रेस, बीआरएस और ओवैसी की पार्टियों पर निशाना। कहा, ये तीनों 4G, 2G और 3G पार्टियां इस बार तेलंगाना में नहीं आएगी, इस बार खिलेगा कमल। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे को अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा, केसीआर और ओवैसी से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। अमित शाह बोले, केटीआर को सीएम बनाना चाहते हैं केसीआर, लेकिन इस बार तेलंगाना में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कमलनाथ ने कांग्रेस के 11 वचनों को ट्वीट करते हुए कहा, हर घर में खुशहाली लाने का है संकल्प। लाडली बहना योजना कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, बड़े पदों पर 35% बेटियों की होगी भर्ती। मध्य प्रदेश की महिलाओं से सीएम शिवराज सिंह चौहान का वादा, शिक्षा में 50% भर्ती बहनों की होगी। शिक्षकों की भर्ती में ये वादा पूरा होगा। अगले साल से जिन इलाकों में 50% महिलाएं नहीं चाहेंगी, वहां शराब दुकानें नहीं खुलेंगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी ने मध्य प्रदेश को दलितों पर अत्याचार की प्रयोगशाला बनाया। हरिद्वार में बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। गुलाम नबी आजाद का बयान। कहा, अगर जम्मू कश्मीर में हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो टूरिज्म पर करेंगे फोकस। पीएम मोदी आज 51,000 युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। देश भर में 45 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन। मन की बात के 104वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, G20 समिट के लिए पूरा देश तैयार है। पीएम मोदी बोले, ये अब तक का सबसे बड़ा G20 समिट। 60 शहरों में G20 से जुड़ी 200 बैठकें हुई। पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग को बेहद ही सफलतापूर्ण बताया। कहा, संकल्प करो तो चांद पर भी सूरज उगता है। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने जायजा लिया। उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने कहा, दिल्ली की 61 सड़कों को किया गया है ट्रांसफॉर्म, जगह जगह फव्वारे लगाए गए। G20 समिट के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तैयारियां भी जोरों पर। फुल ड्रेस काकेड रिहर्सल का आयोजन किया गया। अगले साल ब्राजील में होगा G20 समिट। भारत ने ब्राजील को सौंपी B20 की अध्यक्षता। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने दिल्ली आएंगी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी संभव। आज गुजरात के गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक। अमित शाह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 60 करोड़ लोगों को लाभ देना मकसद। आयुष्मान भारत ऐप के जरिए बना सकते हैं कार्ड। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का बयान। हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में बोले जेपी नड्डा, चंद्रयान 3 की सफलता पर पूरे देश को गर्व है। जेपी नड्डा ने कहा, पीएम मोदी की विचारधारा विकास के साथ विरासत को भी संरक्षित रखने की है। पूजा करने के बाद बोले, ऐसे सोमनाथ, विज्ञान और आध्यात्मिकता की खोज करना मेरे जीवन का हिस्सा। दिल्ली एयरपोर्ट पर 3 दिनों में 160 फ्लाइट रद्द होने पर अथॉरिटी का बयान। एयरलाइंस कंपनियों के अनुरोध पर रद्द की गई फ्लाइट्स। एयरपोर्ट पर पार्किंग की सुविधा न होने से फ्लाइट्स रद्द होने की बात जो कही वो गलत। डायल के प्रवक्ता का बयान। नागपुर में एकलव्य एकल विद्यालय शिक्षक और पर्यवेक्षक का परीक्षण प्रोग्राम आयोजित किया गया। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा हुए कार्यक्रम में शामिल। कार्यक्रम के दौरान रजत जी ने अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया। साथ ही आदिवासी बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के काम में जुटे लोगों का शुक्रिया अदा किया। देहरादून में वकील कमल विरमानी अरेस्ट। दस्तावेज में हेरफेर कर जमीन की खरीद फरोख्त का आरोप। उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत का महाराष्ट्र सरकार पर हमला। कहा, किसानों के प्याज खरीद को ढोंग कर रही सरकार। महाराष्ट्र में प्याज खरीद पर बोले मंत्री धनंजय मुंडे, राज्य में प्याज की दी जा रही है सबसे अच्छी कीमत। स्टीमर से राघोपुर पहुंचे आरजेडी चीफ लालू यादव। 6 लेन पुल का निरीक्षण किया।
महाराष्ट्र के अहमदनगर में 4 दलित युवकों की पेड़ से उल्टा लटकाकर बेरहमी से पिटाई। बकरी और कबूतर चोरी के आरोप में 6 लोगों ने वारदात को दिया अंजाम। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 5 फरार, पूरे मामले की जांच जारी। अहमदनगर की घटना पर बोले कांग्रेस नेता नाना पटोले, बीजेपी ने पहले हिंदू मुस्लिम को लड़ाया, अब हिंदू दलितों को लड़ा रही है। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 7 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दत्तकपुकुर में विस्फोट स्थल का किया दौरा, मौके पर मौजूद अधिकारियों से हालात की जानकारी ली। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट पर बोले बीजेपी नेता सुकांतो मजूमदार, सीएम ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल को बारूद पर रखा। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार की गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी। दत्तकपुकुर विस्फोट घटना की जांच एनआईए से कराई जाए मांग की। विस्फोट पर विपक्षी नेता सुवेंदु अधिकारी का बयान, सीएम ममता चोरों को बचाने में व्यस्त हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, बंगाल में चल रहा बारूद का अवैध कारोबार ममता सरकार की विफलता। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी पर बना बांध टूटा, दर्जनों गांव में घुसा नदी का पानी। सीतामढ़ी से गुजरने वाली नदी खतरे के निशान के पार, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। मुंबई में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। पाकिस्तानी डॉक्टर को अमेरिका में 18 साल की सजा, आतंकी ग्रुप आईएसआईएस की मदद की थी। रोमानिया में गैस स्टेशन पर ब्लास्ट, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 50 घायल। पहले विस्फोट के तुरंत बाद दूसरा विस्फोट हुआ, आग से आसपास के कई घरों वाहनों को नुकसान, एहतियातन खाली कराए गए घर। लंदन के नॉटिंघम हिल्स में एनुअल स्ट्रीट कार्निवल का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल होकर लोगों ने जश्न मनाया।